प्राइवेटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इट ऑलवेज इम्प्लाइज द शेयरिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, और बोथ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज टू प्राइवेट कंपनी। जब हम कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी को बेच देते हैं, राइट, या तो ओनरशिप या तो मैनेजमेंट या तो दोनों ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। सो द वर्ड प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है शेयरिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट, और बोथ, बोथ यानी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों ही। या तो ओनरशिप बेच दे तो भी हम प्राइवेटाइज बोलेंगे, या तो सिर्फ मैनेजमेंट बेच दे तो भी प्राइवेटाइज बोलेंगे, या दोनों बेच दे तो भी प्राइवेटाइज ही बोलेंगे, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट कंपनी होना बंद हो जाती है एंड उसकी जगह पे एक प्राइवेट कंपनी स्थान ले लेती है। द गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज। दो तरीके हैं, ये दो तरीके आपको याद रखने हैं। कोई भी सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी में बन सकती है इन टू वेज। फर्स्ट, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सरकार ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में से अपना हाथ उठा ले, विड्रॉ कर ले, नंबर वन। या फिर अथवा एंड और बाय आउटराइट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या तो वो क्या करे, पूरी की पूरी कंपनी को ही बेच दे, या तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट हाथ में दे दे प्राइवेट कंपनी को, तो भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो सकती है, या फिर पूरी की पूरी कंपनी को ही बेच दे, राइट, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये दो तरीके से कोई भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो सकती है। उसके अलावा इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो पूरी की पूरी कंपनी बेचे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्ट कंपनी बेचे। पार्ट कंपनी बेचने का मतलब क्या? उसका मतलब ये कि उनके पास जो कंपनी है उसके पार्ट ऑफ द इक्विटी, इक्विटी शेयर्स, पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स है, उसको पब्लिक कंपनी में दे दे। जब ये ऐसा करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओएनजीसी है, राइट, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब एक जमाने में पब्लिक कंपनी हुआ करती थी। अभी तो आईआरसीटीसी, रेलवे, ये एक जमाने में पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी हुआ करती थी। पर अभी उन्होंने क्या किया है, थोड़ी बहुत इक्विटी यानी थोड़े बहुत शेयर्स उन्होंने किसको बेच दिए? लोगों को, पब्लिक को। और इसीलिए वो क्या हो गई है, मैं हम बोल सकते हैं कि वो पार्ट प्राइवेट कंपनी है और पार्ट पब्लिक कंपनी है। ये प्रोसेस जो है जिसमें हम इक्विटी बेच के प्राइवेटाइज करते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। पर्पस क्या है ये करने का? व्हाट्स द रीजन? हमने देखा था कि आजादी के अगर हम देखें, और आजादी के बाद इवन 1950 से 1990 के बीच में काफी सारी कंपनियां सरकार के हाथ में रही। आजादी के पहले तो ब्रिटिश हाथ में रही, और आजादी के बाद हमारे गवर्नमेंट के हाथ में रही, पर दोनों ने ही इनएफिशिएंसी बहुत दिखाई। कहने का मतलब जिस एफिशिएंसी से काम करना चाहिए था वो एफिशिएंसी काम तो किया नहीं, और वो लॉस कर रहे थे, ना अच्छे प्रोडक्ट बना रहे थे, और प्रोडक्ट जिसे भी बना रहे थे वो बहुत ज्यादा दाम में बेच रहे थे। ये सब कुछ हमारे नुकसान था। तो पर्पस सबसे बड़ा, प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए। जो पब्लिक कंपनी है उसमें ये फाइनेंस की डिसिप्लिन आए कि पैसे को कैसे संभालना है और कैसे खर्च करना है। ऐसे नहीं कि बेफिजूल बेफाम वो खर्च कर दे। सेकंड, इट फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या करते हैं कि बाहर से काफी कंपनियों से टेक्नोलॉजी लाते हैं, राइट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो लोग उसमें निवेश भी करेंगे। सिर्फ कोई सरकारी कंपनी में निवेश करना नहीं चाहेगा। बाहर के कोई विदेश को पूछोगे, अगर माइक्रोसॉफ्ट को पूछोगे, बिल गेट्स, राइट, इंडिया कंपनी में आके इन्वेस्ट कर, तो वो नहीं करेगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी, इन्फोसिस होगी, टीसीएस होगी, विप्रो होगी, तो वो करेगा। पर सरकारी कंपनी बोलोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर सरकारी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरे पैसे डूब भी सकते हैं, राइट। और क्यों ऐसा? बिकॉज सरकार आज है, कल कोई दूसरी सरकार आ गई तो पता ही नहीं चलेगा उसको। सो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन से ही मॉडर्नाइजेशन आता है। याद रखिए, मॉडर्नाइजेशन पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत कम आता है। थर्ड, प्राइवेटाइजेशन इसीलिए भी करना चाहिए क्योंकि वहां पे प्राइवेट लोगों का पैसा लगता है, प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजर कैपेबिलिटीज, ये इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है।
सी गवर्नमेंट कंपनी तो लॉस भी करेगी, उसको तो क्या करना है, उसको कमाना नहीं है, उसको तो पब्लिक गुड करना है, लोगों के लिए अच्छा करना है। इसीलिए पब्लिक कंपनी लॉस कर सकती है और प्राइवेट कंपनी लॉस सहन नहीं कर सकती, और इसीलिए वो बहुत अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू इनफ्लो ऑफ एफडीआई। तो सबसे ज्यादा एफडीआई लाने में मदद करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से ही इंडिया में या कोई भी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा बढ़ता है, राइट। एफडीआई का मतलब डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लोग तभी करते हैं जब उनको कोई कंपनियों पे भरोसा हो। तो दिस आर द 4 मेन रीजंस जिसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। नंबर 1, अगेन रिपीटिंग, प्राइवेट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेकंड, मॉडर्नाइजेशन। थर्ड, आपको क्या मिलता है, प्राइवेट कैपिटल और मैनेजर कैपेबिलिटीज मिलती है। एंड फोर्थ, ये देश में बहुत ही ज्यादा एफडीआई लाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी है तो यानी बेच ही दो, राइट। पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी है तो बेच ही दो और प्राइवेट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे भी अटेम्प्ट बनाया है जिससे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। उन्होंने काफी जगह पे ऑटोनॉमी दी है, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम दी है प्राइवेट पब्लिक कंपनीज को, कि वो अपने मैनेजर डिसीजन सरकार के ऊपर निर्भर ना रहे और अपने मैनेजर डिसीजन खुद ले सके। ऐसी काफी कंपनीज आज है, जैसे कि मैंने बताया हिंदुस्तान HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, राइट। वैसे ही काफी सारी है, जैसे कि ONGC है, कोल इंडिया है, राइट, नाल्को है। ये सभी कंपनी अगर आप देखने जाओ तो सरकार ने फुल ऑटोनॉमी दी है। फुल ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम दी है, राइट, कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इवन सरकार ने उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उन्होंने ये सभी कंपनी का स्पेशल स्टेटस बनाया है। और स्पेशल स्टेटस क्या है, उसको महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि विक्रमादित्य के दरबार में और अकबर के दरबार में ऐसे नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न 9 आदमी ऐसे हुआ करते थे। सरकार ने भी यही सोचा कि ऐसा ही एक दर्जा दिया जाए उनको। अगर कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है तो उसको ऐसे दर्जा देके उसको प्रोत्साहन करे, मोटिवेशन करे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखा है, इसको कोई पढ़ना नहीं है। सरकार हर साल अवार्ड एनायत भी करती है, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल, फास्टेस्ट ग्रोइंग, किसमें HR का एक्सेलेंस ज्यादा है, किसका में बेस्ट R&D इनोवेशन हो रहा है, कौन CSR सस्टेनेबिलिटी कर रहा है, कौन मोस्ट इको फ्रेंडली है, कौन बेस्ट इन ग्लोबल है। और यही आधार पे सरकार क्या करती है, उनको खिताब देती है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का। समझ में आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन बाद में, आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Fine. We'll meet on Monday now, right? With globalization, and on Tuesday we conclude the chapter.